ठीक है, मुझे बताइए कहाँ तक हुआ था अगला दिन। थोड़ा सा एक्चुअली बहुत कुछ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी में क्या क्या हाँ, पार्ट हुआ? बिग पिक्चर, माइलस्टोन, डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, ये हुआ है। डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी भी हो चुका है ना? हम्म। अच्छा, तो फिर देखिए अभी तो स्ट्रैटेजी रेडी करना है। एक तो बिग पिक्चर ऑफ लाइफ आपने बनाई क्या? सर हाँ, मैंने बनाया। मतलब हेल्थ, सक्सेस और वेल्थ, 3 एरिया दिए थे। 3 एरिया, और उसमें बिग पिक्चर हम्म। ऑफ लाइफ कैसे बनाए? मैंने हेल्थ में लिया है वेट 50 kg, और वो कैसे अचीव होगा वो लिया है उसमें। अच्छा, मैं यही नहीं आपने वेल्थ का बना के दिया था ना सर एक बार? वेल्थ का दिया था बना के कि कैसे करना है। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने वो आउटकम का किया है। हम्म। आउटकम सक्सेस में ये आएगा, कोच बनना और अपना एजुकेशन कंप्लीट करना। और वेल्थ में 1 करोड़ का बनाया सर, 1 CR का बिग पिक्चर। ओके, तो ठीक है। हम्म। अब आप देखिए, एक एक एरिया को हम आज लेंगे, ठीक है? एक एरिया, तो आप बताइए कौन हम्म। सा एरिया आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही एरिया को लेंगे, उसके ऊपर डिस्कस सक्सेस। करेंगे। हाँ, सक्सेस। सक्सेस, सक्सेस। ठीक। ठीक है, तो सक्सेस में आपका पहला टारगेट क्या है? आपको क्या करना है आप बताइए। आपका बिग पिक्चर ऑफ लाइफ क्या है बताइए, सक्सेस में कहाँ तक जाना? एजुकेशन। एजुकेशन कंप्लीट करना है जो रह गया है पीछे। अच्छा, और ये बनना है ट्रेनर, कोच इसमें, एनएलपी। एनएलपी। ठीक है, कोच बनना है, ठीक है। एक एक को लेते हैं, कोच बनना है तो कौन सा कोच आप तैयार किए हैं? वैसा मतलब एजुकेट करना, वही हाँ, एनएलपी किसके के हिसाब थ्रू। से? एडुकेट तो आप जियोग्राफी पढ़ा के भी कर सकती है, तो क्या वो भी एक कोच होती है? हाँ तो कौन सा एरिया में? हाँ बराबर। मेरा पूछने का मतलब है आप कौन सा एरिया में हेल्थ। हेल्थ कोच बनना चाहती है? हम्म। को कौन सा वाला कोच बनना चाहती है? हेल्थ। हेल्थ कोच, हेल्थ के एरिया में। हेल्थ ट्रेनर? हम्म। हम्म। सोच के बताइए। देखिए, हेल्थ ट्रेनर बनना चाहती है या पेरेंटिंग कोच, क्या आपका नीच मतलब आप क्या बनना मेरे चाहते पास तो बहुत बहुत सारे ऑप्शन है सर। फिर तो पेरेंटिंग का भी कर सकती मैं, हेल्थ का भी कर सकती, दोनों कर सकती हूँ। हैं? दोनों ही कर सकती है, तो आप इसमें से क्या चूज करेंगे? आप देख लीजिए, देखेंगे इसको कैसे देखेंगे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास हम्म। अभी आपने 2 ऑप्शन चूज किए, ठीक है? एक हम्म। एक हेल्थ कोच हो सकते हैं और दूसरा पेरेंटिंग, पेरेंटिंग। ठीक है? हम्म। अच्छा, दोनों में से कौन सा आपका जो पर्पस है जिंदगी में, जो आप बनना चाहती है, उसमें कौन सा मतलब कौन सा कोच लेके ऐसा फीलिंग आते हैं कि यही सही है, मैं इसको जान जी जान के करूंगी, इसमें मुझे कोई। हेल्थ का, दोनों का भी, दोनों के लिए सेम ही है सर मेरा तो। मतलब मैं दोनों में से कोई भी चूज कर लूंगी तो भी चलेगा मुझे। ऐसा है, मतलब मैं कर हाँ, लूंगी। अभी तो सोचने का है ना, क्या चूज करेंगे आप? चूज तो करना है ना, बराबर। एक एक तो चूज करना है, तो इसमें यही एक क्रिटिकल टाइम है। मतलब क्या आप दोनों सोचिए कि दोनों रास्ता एक ही एक रास्ता आके ये दोनों डिवाइड हो गया, ठीक है? ठीक है, इसमें भी 1 करोड़ बना सकते हैं आप, और इसमें भी, इसमें भी आप बराबर। कोच बन सकती है और इसमें भी। तो मुझे पेरेंटिंग अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें से चुनना है क्या आपके लिए, आपके डायरेक्शन में जो अंदर से एक फीलिंग है कि
ये सही रहेगा। ठीक है, पेरेंटिंग। तो जोश में आके मत सर बताइए पेरेंटिंग। कि अभी बोलना है तो बता दिए। मेरे बात, अच्छा ठीक है। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना? यस सर। तो ठीक है, इसके लिए मैं एक्सरसाइज दूं आपको, आप एक्सरसाइज करके देख हम्म लीजिए क्या इन दोनों में से क्या आपके लिए सही होगा। हम्म ठीक है, और ये काम आपको लिख के करना पड़ेगा कि देखिए, यस सर। एक पहला, दोनों दोनों को ले लीजिए हम्म साइड साइड में, एक हेल्थ कोच हो गया, एक पेरेंटिंग कोच, दोनों को ले लीजिए। हम्म ठीक है, और इसको देखिए, पेरेंटिंग आपको देखना है कि पेरेंटिंग हो कोच होके जो कुछ करना है उसमें आपके लिए ये कोच आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स देंगे। ठीक है, हम्म और उसके साथ साथ लोगों को फीलिंग्स क्या क्या है। हम्म गेटिंग माय पॉइंट? हम्म आर यू प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दैट? हम्म ये सारा क्वेश्चन पूछना है आप खुद से कि एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। हम्म If I am not prepared, what are my weak points are there? हम्म हम्म और सेकेंड होगा, आपको देखना होगा कि इफ आई बिकम ए पेरेंटिंग कोच, what purpose I can solve for others and for me. हम्म If I become a parenting coach, then how I can serve others, हम्म others uh, purpose, and हम्म how I can serve my purpose. दोनों ही देखना है। ठीक है, हम्म or if I become a health coach, then how I can serve for others purpose, and how I can serve for my purpose. Okay, हम्म इसको देखना होगा क्लियरली। ठीक है, हम्म और इसे लिख के कीजिए, और उसके हम्म बाद आप डिसाइड कीजिए कौन सा आपके लिए अच्छा हो, हम्म उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम्म मैं एक पकड़ लेता हूँ कि ठीक है आपको पेरेंटिंग कोच बनना है। ठीक है, मैं एक ही देता हूँ, हम्म वो आप चेक करके देख लीजिएगा कौन सा बनना है, क्या बनना है, क्या क्या स्किल चाहिए, आपके अंदर क्या स्किल है, और आप कैसे सर्व करते हैं। एक पेरेंटिंग कोच होके क्या क्या सर्व करेंगे, पेरेंटिंग कोच में क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे, और हम्म हेल्थ कोच में आप देखेंगे क्या इसके अंदर क्या है और मैं कैसे साफ करूंगी। ये सारा कुछ देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपके लिए सही होगा। ठीक है, हम्म गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट जो यस सर। करना है, सोचिए कि एक एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, एक कोच, पेरेंटिंग कोच। तो फिर बताइए आपके अंदर जो क्वालिटीज अभी तक है, आप क्या आगे हम्म स्टार्ट कर सकती हैं? हम्म क्यों? सीखनी पड़ेंगे मुझे तो सारे। क्यों? हम्म मेरा कम्युनिकेशन स्किल पे मेरे को काम करना पड़ेगा। क्यों? ऊपर कौन सा से कम्युनिकेशन स्किल चाहिए? अ, मतलब मैं अच्छे से बता पाऊँ सामने वाले इंसान को। देखिए, ऐसा। कम्युनिकेशन स्किल हम्म बोलने के साथ साथ डेवलप होते हैं। हम्म ठीक है, जब फेस करेंगे चैलेंजेस को, तब हम्म ये हो सकते हैं। तो मतलब आप देखिए, ठीक है छोड़िए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी आप कहाँ पे हैं? आप जो
पेरेंटिंग कुछ बनना चाहती है, उस इसके लिए बिग पिक्चर तो आपके पास है कि नहीं? हम्म। हम्म। इस लेवल पर आप जा सकती है, किस लेवल पे आप जाना चाहती है, ये तो बिग पिक्चर हो गया कोचिंग सेक्टर में, है ना? लेकिन हम्म। अभी आपको देखना है कि अभी आप कहां पर है, प्रेजेंट स्टेट आपको देखना है। और प्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट, स्टेट में लैक ऑफ मनी भी आएगा। लैक ऑफ मनी भी आए लैक ऑफ मनी। तो हाँ। ठीक है, फिर उसको लिखिए। अभी कौन सा स्टेट में है? प्रेजेंट स्टेट लिखिए, प्रेजेंट स्टेट बोल के लिखिए। हम्म। 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 प्रेजेंट स्टेट में अभी क्या स्टेटस है? आई नीड मनी। हम्म। ओके लिखिए, बट यू डोंट नो हाउ मच इट इज। ओके, हाँ हाँ तो हाँ, उसमें ठीक है। ब्रैकेट देके रखिए, ब्रैकेट दे, हम्म। हाउ मच इट शुड बी हम्म। रिटन। ओके, नेक्स्ट। और क्या चाहिए? गैजेट्स चाहिए। लैपटॉप आ गया उसमें। गैजेट चाहिए, ठीक है। हम्म। ठीक है, गैजेट्स लिखिए, क्या क्या गैजेट्स हम्म। चाहिए लिखिए। लैपटॉप, माइक, और एक पर्टिकुलर वर्क स्टेशन चाहिए मुझे। वर्क स्टेशन चाहिए घर में एक। क्या चाहिए? वर्क स्टेशन मतलब एक तो भी कंप्लीट, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे मैं कुक कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए, हम्म। तो ये गैजेट और स्पेस चाहिए आप, हम्म। है ना? ठीक है, और क्या है हम्म। लिखिए, और क्या चाहिए उसके बाद? ये कम्युनिकेशन स्किल तो बोला है सर, कि वो ठीक है, तो बोलना अच्छे कम्युनिकेशन से। स्किल लिखिए, कम्युनिकेशन स्किल। हम्म। हम्म। और नेक्स्ट, नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज, कौन सा नॉलेज चाहिए, स्पेसिफिक करके लिखिए। रिलेटेड टू पेरेंटिंग। रिलेटेड टू पेरेंटिंग। ओके, हम्म। और क्या बताइए, और क्या चैलेंजेस है? कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। मेरे क्या कनेक्शन अच्छे होने चाहिए लोग के। क्या क्या? कनेक्शन विथ पीपल। कनेक्शन विद पीपल, ठीक है। हम्म। ठीक है, हम्म। और नेक्स्ट, और मैं खुद भी पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट अभी तक हुआ नहीं? नहीं नहीं सर, वैसा नहीं। मतलब मैं ऐसे बैकअप पे चले जाता है। आपको पता है ना, मैं मतलब करती हूँ काम, फिर कोई ऑब्स्टिकल आया तो छोड़ देती हूँ। तो ऐसा देखिए, नहीं होना चाहिए। ऑब्स्टेकल तो आते ही रहते, हाँ। आते ही हाँ। रहते हैं। मैं एक मेरा जो ऑब्स्टेकल है ना, मैं बताऊं क्या, कम से कम यस एक सर। महीना लगेगा, एक सर महीना मुझे ऐसा लगेगा, लगता है। हाँ। यस एक सर। महीना लगेगा। तो अरे बाप रे। ऑब्स्टेकल है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ। सर एक बात मैं आपको ये करती हूँ इंटरप्ट। आपको देख के ऐसा लगता है कि आपके जिंदगी में चैलेंजेस है ही नहीं। अरे चैलेंजेस को अपनाया मैंने, क्योंकि चैलेंजेस ने क्या क्या मुझे डेवलप करना सिखाया। चैलेंजेस सर नहीं होते। मैं क्यों नहीं पॉजिटिवली लेती? फिर आप तो कभी अपनी कोई भी क्लास नहीं छोड़ते, कुछ भी कर, मतलब हमेशा आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। और आपकी जगह अगर मैं होंगी तो मैं ना ऐसे कैमरे पे भी ब्लंडर मार सकती हूँ। कि अरे बात नहीं बात। देखिए, एक्चुअली क्या था, मैं शेयर करता हूँ कुछ कुछ बातें। जैसे कि मैं जब वेद सर के पास गया, ठीक है, उस टाइम हाँ। एक्चुअली मेरा बहुत सारा चैलेंजेस चल रहा था, बहुत सारा चैलेंजेस। तो सर ने अच्छा। बोला ठीक ठीक हो जाएगा शांतनु जी, ठीक हो जाएगा। मैंने बोला थोड़ा सा डाउट था, क्या क्या होगा। तो सर के हम्म। साथ जब इंटरेक्ट हुआ उसके बाद, पहला 1-2 महीना
3-4 महीना तो चलता रहा है ऐसा ही, बहुत सारा चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन उसके बाद ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अप्लाई करके मैंने समझा कि नहीं, आई नीड टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज माई सेल्फ, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। हम्म। And really, till now, I am dedicated with my work. Till now, I am dedicated to learn something new. When I हम्म। never try to miss any class, any thing, and हम्म। I try to become a good student even. Yes, sir. So that's why now this change, and now you know very well that Vedser also believe me very and give some more priority to me. I don't know. Yes, sir. पता है मुझे, मैं देखती हूँ तो। So, and even someone from NLP families also who are trained by Bethsaid told them that join Santonaji's classes. हम्म। So it is really I am very blessed. So सर मैं क्यों that's भागती रहती हूँ चैलेंजेस से? मैं क्यों भागती रहती हूँ? मेरा तो हाँ, पूरा डाउन ही चल रहा है क्योंकि ग्राफ। आप पर्पस नहीं जानते अभी तक, अभी तक पर्पस नहीं ढूंढ पाती मेरा पर्पस क्या है। और जब पर्पस मिल जाएगा ना तो आप कहीं पे नहीं रुकेंगे, आप देख लीजिएगा। और पर्पस के लिए मैं एक क्लास आप याद दिला दीजिएगा, नेक्स्ट अगले कमिंग वीक में क्या करेंगे, एक सिर्फ पर्पस कैसे ढूंढना है इसके ऊपर क्लास लेंगे, ठीक है। यस सर, आई नीड इट, आई नीड इट। या सिर्फ पर्पस, पर्पस को ढूंढना है। हम्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ to give some purpose. If you don't have purpose, then you are less than an average person. Mind it. If you don't have a purpose, then you are just less than an average people. Yeah. You are walking through the crowd, with the crowd. So give purpose to your life. Yes, sir. So that's why I told you, just remind me before 1 day or 2 days, so that I I take some prepare, you know, Yes, sir. give you the Yes, main sir. points, strategy to find your purpose. I need to prepare Yes, sir. uh, Yes, sir. to give you a proper structure. Otherwise, I can tell you, but it is very. I need to learn again something so that I can give you a structure where to find your purpose. Okay, Yes, sir. so and I invest my time for myself only. Basically, most of the time, even I spend 16 hours with me, 18 hours with me. Yes, sir. So that's how the situation has been changed. That's why I told you that invest at least 1 or 2 hours, whatever you are doing. Okay, that is. Suppose नहीं सर, उसमें उसमें से मेरे को विड्रॉ होना पड़ेगा, अभी बहुत हो गया, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही उसमें इन्वॉल्व होती जा रही हूँ। मतलब मोर देन सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरा, जो नहीं देना चाहिए था। तो देखिए, एक तड़प होना चाहिए, अंदर से एक तड़प होना चाहिए। ये तड़प जब आए, जब आ जाएगा ना, तब आप कहीं पे नहीं रुकेंगे। तड़प आना चाहिए, जैसे मैंने बोला, ठीक है, परफेक्ट गोल सेटिंग के बारे में आपको बोला ना, एक तड़प के बारे में, उसमें एक पॉइंट है, अंदर से तड़प होना। आपको थोड़ा सा प्यास लगा, ठीक है, तो आप छोड़ देंगे, ठीक है, अभी नजदीक पानी नहीं है, छोड़िए, छोड़ देंगे। और थोड़ा प्यास बड़ा, आप दूसरे रूम में जाएंगे, ढूंढेंगे पानी है कि नहीं, फिर भी नहीं है, ठीक है, छोड़िए। और थोड़ा बड़ा,
तो आप थोड़ा और ढूंढेंगे कहाँ पे है, थोड़ी सी भी पानी है तो उसको भी पी लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गला भीग गया, बस छोड़ देंगे। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्यास लगेगा तब आप क्या करेंगे? तो कहीं पे भी जाके ढूंढना पड़ेगा, एक बूंद तो भी मिल जाए। इवन आप एक कुएं भी खोदेंगे जब कहीं पे नहीं पानी मिलेगा। है कि हाँ नहीं यस बताइए, सर। सच यही यस है। सर। यस सर। लेकिन उस टाइम आपको कुआं खोदना ठीक नहीं है ना, तब तो आप मर ही जाएंगे। हम्म। बुरा मत समझे मुझे। नहीं सर, मैंने एक दिन मैंने आप में एक क्या बोलते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी नोटिस की कि आप बहुत शांत रहते हैं, आप हर इंसान से डील कर लेते हो। मैंने भी कितने मतलब आपने इतना बोला मुझे करने के लिए, मैं कर नहीं पाई, तो आपका फिर भी आपका माइंड कंट्रोल रहता है, मैं तो चिढ़ ही जाऊंगी कि बस हो गया, आप कितना पोस्टपोन हाँ, करोगे तो करके। जब ये फीलिंग आएगा ना कि बस, अब बस हो गया, अब नहीं रुकने वाला, ये जो फीलिंग्स, इसको तड़प कहते हैं। जैसे मैंने हम्म। प्यास का एग्जाम्पल देके बताया, तो आप बताइए उस टाइम क्या क्या नहीं करते जब बहुत ज्यादा प्यास लगते हैं, तो क्या क्या नहीं करते लोग। तो ये हम्म। तड़प अंदर से होना चाहिए, ठीक है। यस सर। यस सर। तो कम से कम तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, टाइम इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि आपको पूरा का पूरा गाइड करूं, यस सर। ठीक है, जो भी है। जो ट्रेनर के लिए जो मेरा यहाँ है ना, जो सारा कुछ मैंने अरेंज किए, हम्म। उसमें ये कुछ शेयर करते हैं। लेकिन आपको मैं, अकेली है आप, तो इस सेशन में मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। यस सर। लेकिन आपको करना होगा, आप रुक जाएंगे तो हम्म। मेरा भी मतलब थोड़ा सा मैं भी डाउन हो जाऊंगा ना, कि यस सर, बरोबर। ये लड़की तो कुछ नहीं करती। हम्म। यस सर। ये होना हस्बैंड। होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप हम्म। बताइए, देखिए आप तो बहुत कुछ लिखे हैं, तो मैं कुछ कुछ शेयर करता हूँ आज। यस आप सर। पहले लिखे हैं क्या? मानी चाहिए। हम्म। क्यों मानी चाहिए? मुझे ये कोर्स करने पड़ेंगे। नहीं, मुझे तो ये लैपटॉप वगैरह लेने के लिए तो चाहिए ना, लैपटॉप अभी गैजेट्स लेने लैपटॉप के लिए। नहीं चाहिए, मैं ये बताऊं तो। फिर नहीं लगेंगे वर्क लैपटॉप स्टेशन वगैरह में। आप नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर नहीं लगेगा। जरूर बनेगा। मानी नहीं सर। मानी नहीं है तो आप इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? सोचिए, हम्म। कोई मनी नहीं है तो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? ठीक है। हम्म। देखिए, पहला स्टेप, आप कोच बनना चाहती हैं, इसके लिए मैं बताता हूँ क्या स्टेप, क्या क्या स्टेप है। आपको वो सर्कल दिखाया था ना मैंने? हाँ, बड़ा रहा। नहीं, बड़ा वाला नहीं। अरे नहीं, आपको नहीं दी, ठीक है। वो 6 एरियाज में मैं उसको भी दिखाऊंगा, वो ट्रेनर के लिए, हाँ। यस सर। जो ट्रेनर बनना चाहते हैं उसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें ये सारा कुछ है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कैसे काम करना है। तो पहला काम देखिए, क्या क्या एरियाज में। एक तो पहला, आपको कोई कोई भी एक पर्सन भी नहीं पहचानते कि प्रीति एक कोच है। हम्म। कोई जानते हैं क्या? नहीं। तो लोग कैसे जानेंगे? हम्म। आप बताएंगे भी किसी को तो भी नहीं। कि मैं एक कोच हूं, तो उन्होंने क्या करेंगे, ठीक है, प्रीति प्रीति का जो इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी है, उसमें जाके ढूंढेंगे प्रीति का, प्रीति क्या है। अब हम्म। बताइए, आप आपकी जो फेसबुक अकाउंट है उसमें है क्या, मैं पेरेंट हम्म। कोच या हेल्थ कोच? नहीं। ठीक है, हम्म। तो कुछ नहीं है। तो पहले आपको जो करना है, हम्म।
आपकी सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक में आपकी पेज हो, ठीक है, एक हम्म, पेज होगी जो पेरेंटिंग या हेल्थ कोच के रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा। नितिन नारुले, पेरेंटिंग कोच और हेल्थ कोच, वट एवर इट इज, हम्म, ठीक है। तो उस पेज हम्म, पे जाके लोग आपको जानेंगे कि ठीक है। और ठीक, एक लिख के रखिए, हम्म। ये काम अभी यस। शुरू करना है, इस वीक में स्टार्ट कीजिए। पेज बनाना इतना बहुत आसान है, आप बना सकते हैं खुद, ठीक है। यस सर। दूसरा, आपको उस पेज में रेगुलर बेसिस रेगुलर हम्म, बेसिस आप हम्म, लोगों को इनवाइट पठाइए, और रेगुलर बेसिस पेरेंटिंग, एक एक एरिया लेके चलते हैं, पेरेंटिंग पकड़ लेते हैं, हेल्थ हेल्थ कोच हो तो उस हिसाब से आप कीजिएगा। तो देखिए, हम्म, तो उस पेज में आप कुछ कुछ वीडियोस, कुछ कुछ पोस्ट डालते हम्म, रहेंगे, एवरी डे लोगों को उस पेज में आना है ना, हम्म, उसमें टैग डाल के, और एक एक पोस्ट, पेरेंटिंग क्यों जरूरी है, कुछ भी, कुछ कोटेस हम्म, लिख के, ऐसा हो सकता है किसी दूसरे का कोटेस लेके उसमें दे सकती है, लेकिन उसमें हम्म, उसका नाम होना चाहिए, और हम्म, उसमें एक डबल इनवाइटेड कॉमा भी होना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो ऐसा करके आप डाल सकते हैं एवरीडे। अच्छा। हम्म। और खुद की कुछ अच्छा फोटोज यस आप सर। कैप्चर करके उसमें एक कोटेस ऐड करके आप दे सकते हैं। और इसके लिए हम्म, एक फ्री टूल्स आप यूज कर सकते हैं, कैनवा, ठीक है, ये पोस्ट बनाने के लिए। सर, आर यू कैन यू रिपीट दिस? कैनवा, पोस्ट बनाने के लिए, पोस्ट और वीडियोस बनाने के लिए एक टूल्स आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, ये आप कैनवा से बना सकती है। ये एक फ्री टूल्स है, पेड टूल्स है, लेकिन फ्री में आपको बहुत कुछ मिलेगा, उसमें काम चल यस जाएगा, सर। ठीक है। यस सर। तो एक हो गया फेसबुक का, और हम्म, सेम पोस्ट आप दूसरे एक अकाउंट बनाएंगे इंस्टाग्राम पर। हम्म, इंस्टाग्राम पर है आपके आईडी? है सर, फिलहाल मैंने क्लोज करके रखा है। अच्छा, तो फिर इंस्टाग्राम में भी एक ऐसा अ, आपकी जो नीच है उसके हिसाब से आप बनाएं, ठीक है। हम्म, इसमें डिस्क्रिप्शन यस सर। वगैरह, पिक्चर वगैरह ऐसा डालेंगे कि वो एक प्रोफेशनल कोच जैसे लगते हैं, ठीक है। हम्म, हो गया। तो इंस्टाग्राम फेसबुक सेम पोस्ट, एक ही पोस्ट आप डाल सकती है इंस्टाग्राम फेसबुक में, और हम्म, व्हाट्सएप स्टेटस में भी। व्हाट्सएप खुद की स्टेटस हो हम्म, गया, और दूसरा हो गया आप एक मतलब एक और एक नंबर लेंगे जिसमें से एक बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, वो हम्म, सिर्फ आपके बिजनेस के लिए। ये जो नंबर हम्म, लेंगे आप, वो सिर्फ आपके बिजनेस के लिए, और वो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होगा उसमें, ठीक है। कहीं यस बात। सर। यस सर। तो देखिए, इसमें से बहुत सारा लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकता है, हम्म, बहुत सारा कुछ यस सर। होगा कि नहीं, बताइए। यस सर। मतलब देखिए, कोचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें खुद को ब्रांड बनाना जरूरी है। हम्म, हो गया यस सर। ये सारा कुछ, और एक तो व्हाट्सएप हो गया, दूसरा फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, तीसरा हो गया आपकी यूट्यूब चैनल, वो भी आप बनाइए। हम्म, और खुद, यस सर। कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आप खुद मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाइए।
यस देखिए सर। कैसे बनता है, देखिए पहले 2-3 दिन 4 दिन बनाइए और उसमें जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हम्म। हो जाएगा, बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। बनाइए, छोटा छोटा रील बनाइए, छोटा छोटा वीडियोस बनाइए, 1-2 मिनट करके शॉर्ट बनाइए, एक एक टॉपिक यस। लेके सोचिए कि पेरेंटिंग, तो आप सिर्फ बताइए कि पेरेंटिंग क्यों जरूरी है, इसके हिसाब से 1-2 मिनट का एक रील बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए, हम्म। और उसे ही आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब में छोड़ दीजिए। ठीक है, हम्म। 1-2-3 लोग आपको तो पहचानेंगे, पहचानेंगे ना धीरे धीरे। हम्म। यस गेटिंग सर। माय पॉइंट। तो ये हो यस गया सर। सोशल मीडिया एक्शन। हम्म। सोशल मीडिया के लिए आपका ब्रांड बिल्डिंग के लिए ये सारा कुछ हो गया। हम्म। और एक इसके साथ अभी आपको स्टार्ट करना है कि आप जो आपके आसपास हम्म। बच्चे का स्कूल है, कुछ भी है, स्कूल में जाके आप कुछ विजिटिंग कार्ड बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। आप वहां हम्म। पे जाके स्कूल में बताइए कि मैं एक फ्री सेशन लूंगी, हम्म। ठीक है, 1 घंटे की। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इसमें हम बताएंगे कि पेरेंटिंग, कुछ भी जो टॉपिक्स आप लेंगे, इंपॉर्टेंट हम्म। टॉपिक्स आप ले लीजिए, उसमें बताएंगे। मैं सोचिए कि मैं पकड़ लेता हूँ कि पेरेंटिंग क्यों जरूरी है, ये टॉपिक लेके आप बताएंगे, हम्म। ठीक है। हम्म। और ब, अ, ब, क्या बच्चे लोग क्यों क्यों नहीं पढ़ते, जिसमें इंटरेस्ट है हम्म। पेरेंट का, ये ऐसा एक टॉपिक ढूंढ के आप बताएंगे कि वहां पे जाके, स्कूल में जाके आप हेड टीचर से मिलिए और उनको बताइए कि मैं एक सेशन लूंगी, तो 1 घंटे का, 2 घंटे का सेशन होगा, और आप परमिशन देंगे तो इसके अंदर ये सारा कुछ टॉपिक है, ठीक है। हम्म। और उसके लिए एक आप जैसा कि एक कार्ड बना सकती है, ठीक है, एक हम्म। A4 साइज का एक कार्ड बना सकते हैं, क्या क्या आप बताएंगे जिसमें अट्रैक्टिव कुछ हो, ठीक है, हम्म। क्या क्या बताएंगे, तो उसको जाके वहां से परमिशन लो। हम्म। और आप उसमें ऐसा भी लिखेंगे कि आप हर पेरेंट को बताएंगे कि उस दिन प्रेजेंट रहे वहां पे, हम्म। ठीक है। तो उसमें हम्म। जब पेरेंट के साथ इंटरेक्ट होगा और आप हम्म। उसमें खुद का नंबर, ईमेल आईडी और जो कुछ आप शेयर करना चाहती हैं, जिसमें से आपको वो हम्म। ढूंढेंगे, आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए उनको, हम्म। ठीक है। हम्म। और उनका कांटेक्ट नंबर भी आपके पास हो, ऐसा कुछ कीजिए जिसमें एक फॉर्म हो हम्म। और कुछ हो, वो आपको फिलअप करके देंगे। हम्म। इसमें उनका मेल आईडी, नेम, मेल, फोन नंबर, मेल आईडी और एड्रेस, ऐसा कुछ एक आप छोटा सा सीट में हम्म। उनको देंगे, वो फिलअप करके आप जब सेशन खत्म होने के पहले आप उनसे उसको ले लीजिए, हम्म। ठीक है। हम्म। तो सोचिए एक एक स्कूल में जाएंगे आप, तो एटलीस्ट तो 100 पेरेंट तो वहां पे होंगे ही ना, हम्म। तो आपको 100 का कांटेक्ट नंबर मिले। हम्म। गेटिंग माय पॉइंट। तो यस आप सर। उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए और कुछ भी कीजिए, और उसको हर रोज एक पेरेंटिंग के ऊपर कुछ दीजिए, कुछ भी, एक कोटेस हो, एक कुछ भी लिख के हो, उस ग्रुप में डालिए। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ये अभी स्टार्ट करना है इस वीक में। हम्म। चैलेंज मानी का नहीं है, चैलेंज
लैपटॉप नहीं है, चैलेंज अंदर है, दीवार हम्म। आपके अंदर खड़ी है, ठीक है। तो उस दीवार हम्म। को अभी तोड़ने का है, उसे तोड़ दीजिए। डेमोलिश योर वॉल विच इज स्टॉपिंग यू। या यस सर। तो ये सारा कुछ क्या क्या करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स होगा, ये सारे के सारे ऊपर आप लिखेंगे आगे, मैं जो बता रहा हूँ। अभी इस वीक में इसको कंप्लीट कीजिए, यस सर। ठीक है। हम्म। और पेरेंटिंग, आप पेरेंटिंग का कोई कोर्स किए? हम्म। तब तो ठीक है, आप तो जानती है। हम्म। तो अच्छा ये बताइए, आप कहाँ पे आप ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, कहाँ होता है कि सोच के बताइए तो। मतलब क्या सर? मतलब आप मुझे बताइए हम्म। कहाँ पे चैलेंजेस आ रहा है कि आपको आपके अंदर फीलिंग्स जो आ रहा है ना कि अभी सर मैं नहीं स्टार्ट बताती हो हूँ सकता। आपको कि मेरे साथ मेरा जो करियर का लॉस हुआ ना, हम्म। उसमें बहुत सारे लोगों के साथ मेरे झगड़े हो गए। झगड़े? तो अभी गांव में अभी झगड़े हो गए पूरे। मतलब मेरी इमेज बहुत खराब बन गई है अभी गाँव में। तो ठीक है, मैं अभी तो झगड़ा हो गया, अभी तो शांत हो जाइए। हो गया सर। पर वो लोग तो ये करते हैं ना, मतलब मुझे जाने नहीं देते ना आगे। अगर मैं गांव में ट्राई करूंगी सब कुछ करने का तो मजाक उड़ाएंगे। अरे बोलेंगे पहले मजाक से उड़ाने कुछ कुछ कर। दीजिए। हम्म, जब मैंने यही है सबसे ये बड़ा बैरियर। ये सारा कुछ कर रहा था, मेरा फैमिली का लोग मेरे से मजाक उड़ा रहा था। आप बाप रे। सोच भी नहीं सकते, मजाक उड़ाते कौन लोग हैं बताइए तो। पहले स्टार्ट होते हैं घर से। बाप रे। कितने दिन उड़ाएंगे? आप एक दो सक्सेस हो जाएंगे तो कितने दिन? आप दो दो तीन चार सेमिनार कीजिए, देखिए वो लोग आपसे डरेंगे। धमकी पक्की पक्की धमकी देती है उन्होंने, पता नहीं। और ये कुछ साइलेंटली कीजिए। अब जाइए हर रोज दिन में एक दो स्कूल विजिट कीजिए और उनको बताइए कि मैं इसके ऊपर एक स्पीच देना चाहती हूँ, और ताकि हर पेरेंट को पता चले कि पेरेंटिंग क्यों जरूरी है। मैं एक टॉपिक ऐसा, आप उसमें आप बहुत ज्यादा जानते होंगे, तो आप ऐसा करके कि मैं ये हम्म। सारा कुछ एक स्ट्रक्चर वे में आप लिखिए, उसको हम्म। प्रिंट आउट निकालिए और जाइए सीधा। उसमें क्या है आप तो बताएंगे ना। हम्म, बराबर। तो उसके बाद क्या करना है आपका? फर्स्ट कोर्स एटलीस्ट रेडी होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होगा। सोचिए कि एक महीने का कोर्स है मेरा, 1000 2000 रुपीज का, तो उसमें क्या क्या हम्म। होगा? क्योंकि आप 100 पेरेंट्स का जब एक सेशन लेंगे ना, तो उसमें हम्म। हो सकता है एक दो तीन ज्वाइन हो भी सकते हैं। हम्म। एटलीस्ट आपको भी ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आप सिखाएंगे एक महीने में। हम्म। जब वो लोग बताएंगे जी, पूछेंगे कि अरे नेक्स्ट क्लास क्या हो, हम्म। आप उसको दे सकते हैं, ठीक है आप ज्वाइन कर सकती है इसमें। मैं 2000 रुपीज लूंगी, उसमें ये सारा कुछ आपको सिखाऊंगा। हम्म। तो हो गया, आपकी एक कोर्स डेवलप हो गया। हम्म। यस सर। तो ऐसा करके आपकी ब्रांड बिल्डिंग होना चाहिए लोगों के पास। आप क्या है, अभी आप एक प्रीति है जिसमें लोग आपको क्या डाउन फील कराते हैं, मजाक उड़ाते हैं।
आप ही बताइए, ये प्रीति रहना चाहती है कि नहीं? हम्म। तो फिर आज कोई आके मुझे बोलेगा कि अरे ये तुम्हारा ना, ये बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, दिस इज हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। सोचिए वो दो चार लोगों के साथ मिल के ही आए और मजाक उड़ाया कि इसका बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मैं जो हूं मैं ही हूं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। और यही चैलेंज है, इसको चैलेंज लीजिए कि अरे ठीक है, जो लोग मजाक उड़ा रहा है उसको तो एक दिन ऐसा फीलिंग मैं ही दूंगी कि मैं कोई मजाक का चीज नहीं। हम्म। वो आपकी काम में हो गया, आप जाके उसको एक क्यों, क्या बोलते हैं उसको, मशीन गन लेके उसको आप मजाक करो, होगा क्या? नहीं। नहीं। आपकी काम उसको उन लोगों को एक जवाब दे, ऐसा कुछ कीजिए। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, क्या क्या स्टेप होना चाहिए। तो आप इसी वीक में काल से ही स्टार्ट कीजिए कि मुझे ये काम करना है अभी इस वीक में। मैं इस वीक में मेरा जो सोशल मीडिया जो है इसको टोटल डेवलप करूंगी। बहुत ज्यादा कुछ मत सोचिए, ठीक है? मैं ये जो सोशल मीडिया है बैठ के, इसके लिए कोई लैपटॉप की भी जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं, फोन होने से ही हो जाता है, फोन से ही हम्म। अच्छे हो बनते हैं। तो आप उनको बनाइए। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। तो ये हो गया पहला स्टेप। मतलब देखिए किस किस एरिया में काम करना है। एक तो ब्रांड बिल्डिंग, दूसरा हम्म। आपको जो स्किल्स, है क्या मेरे पास दिखाता हूँ। बाबू, देखिए क्या क्या होते हैं। एक एरिया होता है क्लैरिटी, जिसमें आप जिस नीच में जाना चाहती है, पेरेंटिंग हो या हेल्थ कोच हो, जो कुछ भी, उसमें क्लैरिटी। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि क्लैरिटी एक ही दिन में आ जाए और क्लैरिटी होने के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी, ऐसा मत सोचिए। गेटिंग हम्म। माय पॉइंट?
तो एक तो हो गया क्लैरिटी, नेक्स्ट हो गया मॉड्यूल। मॉड्यूल जैसे कि मैंने बोला, एक मॉड्यूल आप क्या क्या सिखाएंगे, आपके कोर्स में क्या क्या होगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। सेकेंड अच्छा। मॉड्यूल हो गया। थर्ड हो गया ब्रांड बिल्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं सीरियली बोल रहा हूं, ठीक है, मैं पॉइंट देके बोल रहा हूं, मतलब ये सारा पॉइंट है। ब्रांड बिल्डिंग, नेक्स्ट आ गया मार्केटिंग, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया डिलीवरी स्किल। ये 5 स्किलों के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? क्लैरिटी अभी तो थोड़ा बहुत है आपके पास क्लैरिटी, जो आप हेल्थ कोच या पेरेंटिंग कोच जो भी आप बनना चाहती है उसमें आपके आपके पास थोड़ा बहुत क्लैरिटी है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है? ब्रांड बिल्डिंग के लिए काम करना है, ठीक है। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा पेज बिल्डिंग करना, आप कौन सा कोच है, कोच का नाम क्या है, ये सारा कुछ देना, उसको देके रेडी करना, ठीक है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग होते रहेंगे, और इसके हिसाब से मॉड्यूल। ब्रांड बिल्डिंग का और एक तरीका मैंने बात बताया कि आपके नजदीक जो कुछ, जो सारा स्कूल है बच्चे बच्चे लोगों का, आप वहां पे जाइए और एक एक सेशन लेते रहिए। मुझे 2 घंटा समय चाहिए, मैं ये सारा कुछ पेरेंट के लिए क्लास लूँ, ठीक है। तो उसमें ब्रांड बिल्डिंग होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग देखेंगे, लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ब्रांड बिल्डिंग के हिसाब से हो गया, और उसके साथ साथ आपकी पहला मॉड्यूल रेडी होना चाहिए, क्या क्या आप सिखाएंगे और कितने कॉस्टिंग, ठीक है। तो मॉड्यूल हो गया। नेक्स्ट हो गया मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में अभी तो मत सोचिए, क्योंकि मार्केटिंग जब तक आप थोड़ा इसके ऊपर काम नहीं कर लेते, तो मार्केटिंग करके ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बेकार का होगा। तो मार्केटिंग अभी क्या करेंगे, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। जैसे कि आप कुछ लिपलेट बनाया और स्कूल में दिया कि पेरेंटिंग के हिसाब से मैं पेरेंटिंग के ऊपर क्लास लूंगी, तो ये मार्केटिंग का भी पार्ट होगा, ठीक है। और स्कूल में आप एक सेशन लेंगे तो वही मार्केटिंग का ही पार्ट हो गया। लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया में मार्केटिंग जो होते हैं अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले ब्रांड, थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग होने के बाद इसको करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा। और नेक्स्ट है डिलीवरी स्किल। देखिए डिलीवरी स्किल के लिए, मेरे लिए तो डिलीवरी करते रहिए और देखिए स्किल बहुत ज्यादा होता है। मैं अभी YouTube में बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है मेरा, लेकिन मैं देखता हूँ कि पहले का जो वीडियो है उसमें से अभी का जो वीडियो है इसमें कितना फर्क फर्क है, कितना डिफरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये स्किल बढ़ते रहेंगे, आप डिलीवरी करेंगी तो डिलीवरी स्किल बढ़ेंगे ना। आप घर बैठ के सोचती रहेंगे कि यार ये डिलीवरी स्किल बढ़ना है और ट्रेनिंग भी लेना है डिलीवरी स्किल के ऊपर, तो उसमें कुछ नहीं होगा। डिलीवरी स्किल क्या, आप बोलेंगे तो डिलीवरी स्किल बढ़ेगी। और उसमें आप खुद के लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि ठीक है, मिरर के सामने आप खड़ी होगी होके, और कुछ कुछ बोलना प्रैक्टिस कीजिए, कैसे आपका हैंड मूवमेंट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये जो है। तो इसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए और ऑटोमेटिक देखिएगा आप डेवलप होगा। वीडियो बनाइए खुद की। अभी शायद लगेगा कि अरे ये तो कैसा हो गया, लेकिन बनाइए और देखिए खुद कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखिए। गेटिंग माय पॉइंट। नहीं तो डेवलप नहीं होगा।
काम करेंगे तो डेवलप होगा, नहीं तो वो वहीं पे रुक जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस सर। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्लैरिटी थोड़ा बहुत है, अभी आपको जो करना है ब्रांड बिल्डिंग के लिए ये सारा कुछ कीजिए। हम्म। जो मैंने बताया, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बनाना और लिंक्डइन में पेज बनाना, कुछ भी जो सोशल मीडिया आपके मतलब आप देखते हैं ना, लोग जो सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, जो सोशल मीडिया में लोग ज्यादा कंडक्ट होते हैं, उस सोशल मीडिया में आपके लिए तो एक चैनल हो या मतलब पेज हो, ये होना ही चाहिए। हम्म। ठीक है। और उस मतलब उस पेज हो और उसमें आपका नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड आप ही बनेंगे और कोई नहीं, ब्रांड खुद को बनाना है। ठीक है। और हाँ, उसमें टैग हो सकता है कि प्रीति नारोले पेरेंटिंग कोच, ये हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये के करके लेके आप आगे बढ़िए, नहीं तो बस वो सोचते रहेंगे कि अरे आज आज भी गया, आज का दिन भी गया, ऐसे होते रहेंगे। तो आपको काम करना है उस डायरेक्शन में, और काल नहीं, आज से ही स्टार्ट कीजिए। 10 मिनट हो, लेकिन आज ही स्टार्ट कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को तो मैसेज दीजिए, हाँ प्रीति इज फ्रॉम नाउ, प्रीति आर टेकिंग एक्शन, प्रीति इज रेडी टू टेक एक्शन। ये मैसेज तो होना चाहिए ना। और जब आप, ठीक है आज तो सर सर का क्लास कर लिए, छोड़िए, आज जो हो गया वो बहुत कुछ सीख लिए, आज नहीं कल स्टार्ट करते हैं। हाँ यही होते हैं जिंदगी में, आप देखिए ना। तो आप ऐसा कीजिए कि आप खुद को बताइए, ठीक है आज 10 मिनट ही सही, लेकिन मैं ये काम लेके बैठूंगी। हो सके वो कंप्लीट ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। आप तो सीखेंगे कि पेज कैसे बनाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिए, तो आप छोड़ना नहीं, करना ही करना है। और काल नहीं, आज से ही। जब ये इमरजेंसी आपके सबकॉन्शियस के माइंड के लिए जाएगा ये मैसेज, तब वो सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होगा। ठीक है। तो काल नहीं, आज से ही स्टार्ट कीजिए। जो कुछ मैंने बोला ये सारा कुछ स्टार्ट कीजिए। और ये हो गया एक पार्ट जो मैं मुझे बताना था, ये बता दिया। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप रुक रुक क्यों रही है। तो अगले वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्पस के बारे में। ठीक है, पर्पस कैसे ढूंढना है। लेकिन आज और एक चीज के बारे में मैं बताऊंगा, वो है बिग पिक्चर ऑफ लाइफ में आप लिख चुकी है शायद कुछ कुछ चीजें, है ना। लेकिन इसको पिक्चराइज फॉर्म में लाना है। पिक्चराइज मतलब एक अंदर से आप सोचिए इसका पिक्चर में। मैंने हेल्थ बोला 50 kg, ओके सपोज। तो 50 kg हेल्थ में प्रीति कैसे दिखेगी, उसका एक स्ट्रक्चर तो बनाइए। हो सकता है आपका आपकी जो ड्राइंग अच्छी नहीं हो, लेकिन आप दिमाग के अंदर सोचेंगे तो वो बाहर आएगा ना। तो यही मजा है, क्यों आपको स्केच करने बोला, क्यों ड्राइंग करने बोला, क्योंकि ये दिमाग के अंदर पिक्चर होगा तो आपकी जो पिक्चर वो बाहर आए। ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर देने से माइंड कुछ कुछ लेते हैं, कुछ कुछ छोड़ देते हैं। आप तो जानते ही है ना, डिलीशन डिस्टॉर्शन जनरलाइजेशन होते हैं।
लेकिन जब हम्म अंदर से कुछ आते हैं उसमें डिलीशन, डिस्टोर्शन, जनरलाइजेशन बहुत कम होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और हम्म उसमें होने के बाद भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपके माइंड के अंदर तो पिक्चर हुआ ना, वो हम्म पिक्चर हम्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होगा। तो हम्म आप कीजिए ड्राइंग, जिस भी एरिया सक्सेस का, ठीक है, मेरे हम्म पास सक्सेस, आपके लिए सक्सेस का जो मीनिंग, जो कुछ मीनिंग है कि लोग मेरे हम्म पास आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारा लोगों को मैं टीचिंग, एक कोचिंग कराऊंगी, जो कुछ है, हम्म इसको कम से कम ये तो कीजिए कि ठीक है मैं स्टेज से बोल रहा हूँ, लोग सुन रहा है। थोड़ी ना ऐसा एक एक आदमी को आप एक पूरा का पूरा फॉर्म में बिठाएंगे, ये तो नहीं। बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसका तो एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। हम्म तो इसको कीजिए, ठीक है। हम्म कमिंग वीक में आप क्या क्या करेंगे? एक तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कुछ सोशल मीडिया है उसमें पेज और चैनल्स जो भी बनाना है, ये इसका काम करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम्म आपका बिग पिक्चर ऑफ लाइफ का एक पिक्चर होना चाहिए। ऐसा एक बहुत बड़ा शीट ले लीजिए, ठीक है, हम्म हम्म बड़ा शीट में बना सकती है, और कलर पेपर में भी आप लिख सकती है, कुछ भी। तो उसको बना के रखिए, बनाना बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म तो इस वीक में ये सारा कुछ कीजिए, और मुझे याद दिला दीजिएगा थर्सडे या फ्राइडे कि हम्म सर आपने बोला था कि पर्पस के बारे में बताएंगे, तो फिर मुझे सैटरडे इसके बारे में, ठीक है। हम्म गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लेकिन होना चाहिए। और मैंने जो बोला कि आज से ही, ऐसा नहीं कि मुझे आज 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, ऐसा नहीं, लेकिन आज मुझे बैठना है 10 मिनट्स, हम्म ताकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको पता चले प्रीति इज नाउ इन एक्शन, प्रीति इज ट्राइंग टू डू समथिंग। गेटिंग माय यस पॉइंट? सर। तो स्टार्ट कीजिए। हम्म और कुछ क्वेश्चन है, बताइए, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है? नहीं सर। तो फिर सेशन क्लोज करें? यस सर। ठीक है, तो ये सेशन कैसा रहा बताइए। आपके सारे सेशन अच्छे ही होते हैं सर, मैं अटक जाती हूँ। नहीं, अभी अटकना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि हम्म, फिर भी आपसे कोई मतलब आउटपुट नहीं हुआ। मैं फिर भी बोलता हूं कि मैं जो सोचा है, और आपको पकड़ के मैं कोशिश कर रहा हूं कि पकड़ के आपको। अरे सर सच में पूरा मैं यही हो गई, मतलब क्या बोलते हैं पूरे, वो क्या बोलते, ट्रैक से ही नीचे उतर गई मैं पूरी। और सर अरे मैं आपको ट्रैक कुछ बताना। ट्रैक ट्रैक से हम भी उतर जाते हैं, डिरेल हो जाते हैं, लेकिन ट्रैक में फिर आते हैं जल्दी। सर एक बात बताओ क्या आपको। यस प्लीज। सर मैंने अभी जितना एजुकेशन लिया, और मतलब बहुत सारे मेंटर्स मिलते, मतलब टीचर्स होते हैं, आप उसमें सबसे बेस्ट टीचर हो मेरे लिए। आप में इतना पेशेंस है, थैंक यू, मतलब थैंक कोई कोई टीचर होता ना अब तक इरिटेट हो जाता, मतलब कि मैंने इतने दिन में कुछ किया नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप में कितना पेशेंस है, बाप रे। कभी नहीं चिढ़ते आप, कभी नहीं चिढ़ते। मुझे जैसा टीचर चाहिए था ना, वैसे आप हो। मैं कभी सोचती हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था कोई टीचर मिल जाए अच्छा, जो शांति से मेरे को पढ़ाए। बहुत शुरू से मेरी एक ये विश थी।
तो आप उसमें सबसे बेस्ट टीचर हो। सबसे ऐसे उंगली पकड़ के लेके गए आप मुझे, बिल्कुल बच्चों नहीं, के जाना जैसे। है, और देखिए, जाना है। आप मुझे इतना विश्वास करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, लेकिन आप तो खुद के लिए कुछ कीजिए जो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मैं सच बता रहा हूँ। यस सर। जब आप मैं देखूंगा कि आप एक बहुत सक्सेसफुल प्रीति बन चुके हैं, तब मुझे सुकून आएगा मरने में हाँ कि सर। अरे, कम से कम नहीं प्रीति। सर, सबसे बेस्ट टीचर हो। मैंने अपने किसी फ्रेंड को बताया है, मैंने बोला मेरे को अभी इतने अच्छे टीचर मिल गए जो मुझे बहुत पहले मिलने चाहिए थे। और मैंने बोला बहुत अच्छे सर है, एकदम मस्त पढ़ाते हैं मुझे और एकदम कूल रहते हैं, मतलब काफी मेरे से लड़कों को डील करना बहुत मुश्किल हो रहा था काफी लोगों को, लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इतना मतलब लैंग्वेज भी कभी बैरियर नहीं बनी सर, मतलब समझ जाता है सब कुछ। हाँ, इसलिए लैंग्वेज। आप पूछते हो कोई क्वेश्चन है क्या, तो मैंने मुझे याद ही नहीं रहता था क्या पूछूं सर को। नहीं, लेकिन अभी करना है प्रीति, इसमें मैं भूलने वाला नहीं हूँ। आपको करना है, इस वीक में करना है। यस करना सर। है। देखिए, मेरा चैलेंज यही है कि मैं हर रोज आपको नॉक करता रहूंगा, लेकिन अभी मेरा चैलेंज है कि हर दिन में 8-10 सेशन चलते रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि घंटे घंटे का सेशन 8-10 लेना, मतलब यस ये सर। 10-10 घंटे, कभी कभी 6-6 सेशन होते। एक दिन में 6 सेशन, मतलब 1 घंटे का सेशन, 6 घंटे तो उसमें ही चला जाता है। और मुझे बताइए, 6 घंटे के सेशन के लिए मुझे प्रिपेयर भी करना है, और उससे पहले 10-10 मिनट पहले सेशन शुरू का सब कुछ रेडी करना, सब कुछ करना। ये सारा कुछ भी है ना। और एक एक यस सेशन सर। कभी कभी 1.5-1.5 घंटे तक हो जाते हैं। 1 घंटे का सेशन एक्चुअली हाफ एन आवर का सेशन, लेकिन वो हो जाता है 1.5 घंटे तक। यस सर, मेरा तो काफी बार हुआ है 1.5 घंटा। तो चैलेंज उसमें आ जाता है। नहीं तो आपको मैं हर रोज न करता कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं है प्रीति। देखिए, मुझे नहीं, ये आपको ही चूज करना है, आपको ही बताना है कि मैं 1 घंटा मेरे जिंदगी से खो दी। ये नहीं, ये रिग्रेट नहीं यस होना सर। चाहिए, नहीं हम्म। होना चाहिए। तब आप जाके खुद को ही क्षमा नहीं कर पाओगे। यस सर, बराबर। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। और अभी जो मुझे तो कोई भूख का भी, क्या खाना खा रहा हूँ कि क्या नहीं, इसमें कुछ मतलब नहीं है। हाँ, मैं एंजॉय करता आप बहुत पैशनेट हो सर, बहुत डेडिकेटेड, डेडिकेशन है आप में, बहुत ज्यादा। हूँ। पर मेरा क्या है कि आप लोगों के साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। जैसे कि हाँ। बहुत सारा, देखिए, आप तो बहुत समझदार है, ऐसा कुछ पर्सन भी है जो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या है। नहीं, हाँ यस सर, बहुत डील करना पड़ता है। तो समझने बराबर की है। कोशिश नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत पेशेंस लेके उनको सुनता हूँ और उनको सही रास्ता बताता हूँ कि ठीक है, ये करो, वो करो। बराबर है। आपका वो प्लस पॉइंट है सर, आप में बहुत पेशेंस है, बहुत ज्यादा। मैं जब से ज्वाइन की हूँ तब से देख रही हूँ, मैंने ऐसा फील किया है कि मैंने बोला सर तो कभी चिढ़ते नहीं, सच में आप एकदम शांत हो। और इतना पेशेंस रखना कोई मजाक नहीं है, बहुत लगता है इसके लिए। पहले दिन से सर, मैंने पहले जब जब मेरा फ्री सेशन हुआ था तब से मैं देख रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि कैसे कैसे सर रोज डील करते होंगे, कितने टाइप्स के लोग रहते हैं। और मैंने तो 3 बार तो आपने कितना, और आप बहुत एनकरेज करते सर, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे किसी का हाथ। कोई कितना भी मतलब आपको अवॉइड करना चाहे ना, नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे टीचर है, बहुत बढ़िया। नहीं, आपको अभी करना है ये सारा कुछ, ये सारा कुछ करना है। मैंने बहुत और भी डिसीजन ले रहा हूँ, सब पता चलेगा आपको भी। अ, यस सर। तो मैं ये जो कुछ ना, ये सारा कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि आप यस आगे बढ़ो। मेरा एक ही यस सर। मतलब, एक ही यस मतलब है। सर। तो आपको सर
वो एक बात और डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने पेरेंटिंग का कोर्स क्या किया था 2022, नहीं 2020 को या 21 को किया था। तो ओके। मुझे से ऐसा लगता है थोड़ा रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा उसके लिए हाँ, उसके ऊपर हर थोड़ा। रोज काम कीजिए, हर रोज काम कीजिए। हाँ। जो बुक लेना है, अच्छा। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि बुक खरीदना है। अब जैसे आप वेल डन, हम्म। वेल डन जो है ना, वो बुक खरीदी क्या? नहीं सर, मुझे नहीं बताया था आपने। डेल, सॉरी, उनका नाम क्या है? वेल डन, वेल। वेल डन। हाँ। यस सर। उसका ये बुक ऑथर। जरूर पढ़ना है आपको, पेरेंटिंग में आने के लिए बहुत बहुत पावरफुल है। सर उसका ऑथर कौन सा है? ऑथर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट देख के बताता हूँ, भूल गया मैं। यस सर। हम्म। बहुत पावरफुल है। केन ब्लैंचर्ड, अच्छा। केन ब्लैंचर्ड। यस सर। ठीक है, केन ब्लैंचर्ड का बुक है, जरूर पढ़ लीजिए इसको। यस सर। सर जरूर। इंग्लिश में है क्या? हाँ, इंग्लिश हिंदी में भी हो सकता है, देख लीजिएगा, मुझे पता नहीं, मैं तो इंग्लिश ही पढ़ता हूँ। तो आप देख यस सर। लीजिए हिंदी में है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो हम्म। आप इसको कीजिए। जो कुछ यस स्किल सर। लेना है कि स्किल लेने के साथ साथ, क्लैरिटी डेवलपमेंट के साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट कीजिए। हम्म। ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग बाद में करेंगे, लेकिन मॉड्यूल डेवलप करना, और स्कूल में जाके इंटरेक्ट करना पेरेंट्स के साथ। यस सर। पेरेंट क्या सोचते हैं, बताइए तो। वो सोचते हैं कि अरे पेरेंट तो, वो पेरेंट के लिए क्या कोचिंग होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अंदर ये फीलिंग्स है। हम्म। हम्म। लेकिन वो जानते नहीं है कि पेरेंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन दिस वर्ल्ड, most important हम्म। role in this world, most बराबर। valuable role in this world. They don't know. हम्म। बराबर। Getting my point? यस सर। तो चलिए फिर, यस सर। और मुझे याद दिला दीजिएगा फ्राइडे या थर्सडे या फ्राइडे कि हम्म। सर आपने बताए थे। यस। Getting my point? हम्म। तो चलिए फिर थैंक यू मिलते सो हैं। मच सर फॉर दिस सेशन। वेलकम, वेलकम। तो फिर मिलते हैं अगले वीक में। ठीक है सर। थैंक यू सर। टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।